All eyes on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमरान रिएक्शंस। और आज हम आए नई वीडियो के साथ। अभी वैसे तो मैं बड़ा थका हुआ आया हूँ जॉब फिनिश करके, लेकिन बस्सी की नई वीडियो आ गई है और वो उसको आए हुए भी 1-2 दिन हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा वेट कर नहीं सकता था, मुझे देखनी ही है। और फिर क्या कहते हैं, रिएक्शन भी उसके ऊपर शूट करना था। तो, तो बस्सी तो मेरा भाई फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है नाउडेज, जो उसकी स्टोरी टेलिंग है और सब कुछ। तो मैं वक्त तो ज़ाया नहीं कर सकता था। और मुझे आई थिंक सो मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ या नहीं, तो मुझे पता चला कि बस्सी डबलिन आया हुआ था। मुझे उस टाइम लिटरली नहीं पता था बस्सी के बारे में। अगर मुझे पता होता मैं डेफिनेटली जाता, और था भी बिल्कुल करीब मेरे यहाँ से 20 मिनट की वॉक पर। और टिकट भी कोई महंगा नहीं था, टिकट भी बड़ा रीजनेबल था, 20 यूरो का टिकट था, तो बहुत रीजनेबल टिकट था। तो खैर नहीं हो सका वो, अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो तब करेंगे। भाई यूं हो जाता है सम टाइम, हमको पता नहीं चलता। अब जैसे अभी अली सेठी आया हुआ था, 3 दिन पहले उसका कॉन्सर्ट था यहाँ पर, और नहीं पता था मुझे। उसका जब कॉन्सर्ट हो गया तब मुझे पता चला। जाहिर सी बात है, नहीं देख रहा तो जॉब पे बिजी होते हैं यार, तो निकल जाती चीजें। तो खैर ये तो बातें हैं, ये होती रहेंगी, हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले बस्सी भाई को सुनते हैं, उनकी जो नई स्टोरी आई है, नई कहानी आई है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी ने मेरा लाइव शो पहले सुना हुआ है? मुझे लाइव कभी नहीं? ठीक है, तुम्हारा कटा और किसका कटा? हाँ जी, लाइनअप में कहाँ पे? लाइन अप जेएनयू JNU? का। JLN स्टेडियम। है दोनों जवाहरलाल नेहरू पर बहुत अलग अलग है। मेरी पटली मैं कब गया JNU? तो जिसने पहले, मुझे तो याद नहीं मैंने वहां पे क्या किया था, पर कुछ तो सुना ही होगा आपने जो। ठीक तो याद आ गया मेरे को। 15 मिनट तो हाँ, आपका भी कटा है 15 मिनट का। तो आपने क्या सुना था भाई? DTU। ओ रेस्टोरेंट वाला, वो तो अमेजोन पे डाल दिया मैंने। हाँ ठीक है। अरे DTU इनका कॉलेज है, 5-6 हजार बच्चे खड़ा कर देते हैं और आर्टिस्ट को बुला लेते हैं बेइज्जती कराने के लिए। ऐसे स्टेज पे जाने से पहले ना ऐसा पानी भर रखा है उसमें, जो छोटे ब्लॉक्स हैं, तो ताकिशीस कासल खेलता हुआ आर्टिस्ट जाता है और लग रहा होता है कि एकदम से गिर गए। 6,000 लोग वीडियो बना रहे तुम्हारी, और फिर ऐसे बिठा देते गोले में, ये एक जोक यहाँ सुना रहे, एक यहाँ सुना रहे पलट के। यार मैं कोविड के चक्कर में 2 साल पीछे चला गया ना। पहले मैं वर्ल्ड टूर करने जा रहा था, फिर कोविड आ गया। अब मुझे लग रहा मैं ही मनहूस हूँ। हाँ यार देखो, मैंने हॉस्टल वाली वीडियो डाली, लॉकडाउन लग गया। मैंने रूममेट डाली, दूसरा लॉकडाउन लग गया। 20 मार्च को मेरा पासपोर्ट आया, 22 मार्च को मोदी जी आ गए। मैंने फोर्ड एंडेवर खरीदी, फोर्ड इंडिया से भाग गई। तो मुझे लगता था, मैंने खुद अपने आप को बोला कि अब वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि कोविड मेरी वजह से आ रहा है। किया तो काफी रचकेपन होती है। ठीक है, दिल्ली में था ना मैं, तो यहाँ तो कोई इज्जत नहीं कर रहा था कोई। मैंने लड़के मास्क एक्सचेंज करते देखे हैं कि अब ये वाला मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। ये ट्रू है, मैंने भी देखे हैं। आप तो अभी मास्क लगा बैठो, किसका चूतिया बना रहे हैं? भाई मेरा गुड़गांव में शो था, वो मास्क वाला शो था, दोनों को लॉकडाउन के बीच में। तो शो के बाद एक लड़का आया, कह रहा सर फोटो खिंचानी है। मैं कहा भाई मास्क लगा ले। वो मास्क लगा के आया और फोटो खिंचाई, गया। उसने अपना मास्क अपने दोस्त को दिया और वो मेरी तरफ चला। मैंने कहा 1 सेकेंड, मैंने कहा क्या किया तुमने भी? कह रहा भैया हम पे एक ही है। एक तो मुझे ओवरऑल मैंने बहुत देखा ये। हाँ, मुझे थोड़ी लवली मौत चाहिए। अखबार में तो आएगा कम से कम कि बस्सी को शेर खा गया। तुम भी सोचो, हाँ शेर था, क्या ही कर सकता था। हाँ, ये माता कोई ऊपर जाके पूछे कि कैसे मर गए, कि 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे थे, एक ने छींक दिया। मैंने गॉड ब्लेस यू बोला, बेंचो मैं ही मर गया। एक तो यार मुझे ना बाहर जाके पता चला कि कोविड का टेस्ट आसान है।
या हमारे ये साथ हो रहा ट्रू, है, बहुत बुरा हो रहा ये है ट्रू है। क्योंकि देखो टेस्ट की प्रैक्टिस तो हुई नहीं थी, एकदम से आ गया था। फिर कहाँ से आए ये टेस्ट करने वाले? हाँ उन्होंने किसी के भी बताओ। हाथ में झोला पकड़ा दिया कि जाओ बेटा घर घर जाओ, लोगों की नाक खोल दो। भाई मैं ना शोज के चक्कर में 1,500-2 हजार टेस्ट करा चुका हूँ, मेरा सब खोल दिया इन्होंने ये। मैं घर पे खाली बैठा हूँ, सांप निकाल लेता हूँ इसमें से मैं। हाँ मतलब मैं तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने वहां जाके ऐसे बिठाया और वो सेम वही ईयरबड ऐसे टच करी नाक में, निकाल ली, करा सर यू में गो। एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा भी तुम्हें हुआ था, आता ऐसे ही नहीं था। है? ये ऐसे पूरा खराब कर दो ना। मेरे साथ उल्टा था कि भाई ये ऐसे ही जब तक होता मैं है। रो ना दूं तब तक कैसे जाने दे रहे हो? क्या नहीं ऐसे ही होता है, मैं कहता तुम्हें नहीं आता। मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट आया, और मेरे साथ जब कराची एयरपोर्ट पे भैया हुआ मेरा है, टेस्ट कर दो। भाई एक आदमी ने मेरे दोनों कान पकड़े और मुझे दीवार से लगा दिया। ये कॉमेडी तलवार तो मेरी नाक में एग्जैजरेट डाली। है। तो फिर उनने को ढूंढना चालू करा। लिटरली ये माथे पे रख के यूं नाक पे डाला था उसने। भाई उसे देख के लग रहा था ये कोविड को देख सकता है। अभी निकाल के बोल देगा, देख रहे हो व्हाइट ये हमारे पॉजिटिव। यहाँ के लोग। मैंने कहा सर हो गया क्या? अभी काम मुंह से बचना है तो फिर मेरे मुंह में हाथ डाला और मेरे टॉन से हिला दिए। यार रो क्यों नहीं रहे हो? रोज हो ना एक बार। मैंने रोना चालू करके आप ठीक है, अब जाओ। अब हुआ टेस्ट, गए थे दुबई। पूरे लॉकडाउन, इसमें लॉकडाउन में मजा नहीं आ रहा था। मेरा बर्थडे था तो मैंने ग्रुप पे लिखा दोस्तों को, मैंने कहा आ जाओ मेरे घर पार्टी करते हैं। तो 2 ही आए, बाकी सारे पॉजिटिव थे। तो जो पॉजिटिव है वही नहीं आ रहे, कह रहे डर लग रहा है। मैं किस चीज से? इस बार यहाँ असर कर रहा है कि? मैंने कहा आ जाओ, हमें भी हो जाएगा, सब दारू पी के ठीक हो जाएंगे। वो नहीं आए तो हम 3 ही रह गए। हमने बढ़िया पार्टी वार्टी करी, मेरे शेफ ने अच्छा खाना वाना खिलाया। सुबह में उठ के आया तो मेरा शेफ ही घर में मास्क लगा घूम रहा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। मैं कब से? कह रहा कल रात से। मैंने कहा तो कल रात क्यों नहीं बताया? कह रहा बताया था, आपने गॉड ब्लेस यू बोल दिया। तो हमें लगा एक बार इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, किसी के हाथ से खाना खाया था रात। ऐसे उसका ख्याल रखने का मन भी नहीं था कुछ खास। हमें किसी ने बता दिया तो घर में ही टेस्ट हो जाता है। वो रैपिड एंटीजन टेस्ट आया था ना, थैंक्स। मैं पटना में शो कर रहा हूँ, वहाँ कोविड ही नहीं आया। ऐसे पाकिस्तान में भी था बहुत सारी जगह में, कोविड है ही नहीं। मैंने लाइन बोली सन्नाटा। कह रहे यहाँ देना क्या टेस्ट? मैं कहा, नहीं कुछ नहीं। भाई वहां जो बंदा मास्क लगा रखा उससे दूर भाग रहे बाकी सब। कह रहे कोविड आ रहा। तो खैर हमें पता चला रैपिड एंटीजन टेस्ट आया, तो हमने कहा ठीक है, हमने इसी को भेज दिया। हमने कहा जाओ एक टेस्ट आया लेकर आओ, खुद थोड़ी जाते। जाओ सारे भाई खेलेंगे, 5 विकेट ले आओ। जब तक ये आया ना हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। इसने लाके रख दिया, कह रहा भैया कैसे करना है? मैं कहा हमसे क्या मतलब, सूंघ ले साइड में बैठ के चल। थोड़ी देर में मम्मी से कहता भाई ये बहुत इजी टेस्ट है, वैसा ही जैसा प्रेगनेंसी का होता है। यार वैसे डिग्री तो वही वाली होती है, लाइन वाली। मैं कब हुआ? मुझे क्या पता प्रेगनेंसी का कैसे होता है। तो फिर हमने एक्साइटमेंट में थोड़ी देर यूट्यूब पे प्रेगनेंसी का टेस्ट देखा। हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हम कह रहे कहां तक चला गया कोविड। बिल्कुल ही उल्टा टेस्ट कर दिया यार। हमने वो किट खोली, उसमें सेम प्लेट निकली वो जो उस लड़की के हाथ में थी। हमने इसको दी, हमने कहा लो पकड़ो। हमने कहा जाओ वॉशरूम जाओ। जब तक ये वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा था तब तक हमने पढ़ लिया। हमने कहा इसका तो बहुत बुरा कटा है, और अब बीच में कैसे रोके इसको? भाई उस पे लाइन आती है, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, उसकी एक भी नहीं आई। लाके दिखाया इसका क्या मतलब? मैं कहा मर चुके हो तुम। हमें लगा एक बार ऊपर से भी करके देख लेते हैं टेस्ट। हुआ तो था ही नहीं ना टेस्ट। तो हमने दूसरी किट खोली, उसमें वो ईयरबड निकलती है ना, वो स्वाब जो ईयरबड ही होती है, थोड़ी लंबी होती है। स्वाब। तो उस पे लिखा था इसको नाक में डालो जब तक छींक ना आए। ये तो बहुत बढ़िया गेम है।
मैंने कहा आ जाओ इधर, आ जाओ खड़े। मैं उसकी नाक में डाले खड़ा हो गया। मैं कहा आ जाओ, छींक दो। छींक ही नहीं रहा। एक दोस्त कह रहा भाई एक तो इसकी दूसरी नाक में डाल दो। कि साले सच में मर जाएगा ये। और ये चीज ने छींकना चालू करा और इस बकचोदी में हम ये भूल गए कोविड का टेस्ट चल रहा है। हम पे छींक रहा है। हम तीनों ने दो छींक ली। छींक लेके बैठ गए। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव आता दिख रहा है ये। मैं कहा यार अभी अभी मुंह पे छींक आए नहीं। हमें तो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हमने तो कोविड होते हुए देखा है। लाइव लिया, लाइव। इसने पूछा भैया क्या रिजल्ट है? मैं 2-3 दिन का खाना बनाओ, भाग जाओ यहाँ से साला बच्चा। हम तुरंत दारू पीने बैठ गए। हमने कहा अभी भी हुआ है, अभी मिटा देते हैं एकदम। हाँ दारू ही बचा रही है। तुम्हें क्या लग रहा है वैक्सीन ने कुछ किया था? एक तो मैं वैक्सीन लगवाने गया, उसने लगाई, कहती यार दारू मत पीना। मैं कहा निकाल लो। ये फालतू मम्मी बन रही है, इंजेक्शन की बात ही ज्ञान फैल रही है। अरे भाई मजा आ गया भाई। मतलब कोविड को जो है ना चीर फाड़ के रख दिया। और आधी बातें तो सच थी भाई इसकी। ऐसे बोलो ना, हमारे यहाँ जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी यही होता है। यहाँ पे मैंने 2-3 बार टेस्ट कराया। यहाँ पे स्वाब टेस्ट जो होता है उनका स्टिक से अलग से, मतलब आपका स्वाब लेते हैं और वो नाक में यूं हल्का सा यूं करके, बिल्कुल ट्रू। अब जाहिर सी बात है वो कॉमेडी करा तो थोड़ा एग्जैजरेट तो करना पड़ेगा उसको। लिटरली उसने मुझे यूं माथे से पकड़ा और यूं नाक पे करके जो किया ना, वो कसम खुदा की दोनों आंखों से आंसू आ गए। मतलब भाई क्या करा कि मतलब घुमा के दिमाग तक लेके जाएगा बावले। तो ट्रू ऐसे ही था वही वाली बात। फिर उसके बाद जो जो किड्स वगैरह आई थी, तो यार बस बस्सी की स्टोरी टेलिंग आउट क्लास है। बहुत मजेदार, बहुत बेहतरीन, बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत मजा आया यार। मेरा तो मोस्ट फेवरेट तरीन है ये नाउ डेज। जैसे मैं वो एक बात बोलता हूँ कि सबसे अच्छी बात जो है बस्सी की, ब्लो द बेल्ट नहीं जाता ये। बहुत सारे कॉमेडी, मतलब ज्यादा ज्यादा वो एक आधी एक गाली निकल आती है। जैसे इस शो में भी एक गाली निकल आई इसके मुंह से, और वो इतना चलता है यार, इतना तो आपको देना पड़ेगा। तो वरना बाकी सारे गाली, ब्लो द बेल्ट जोक्स, सेक्स जोक, सेक्सटिंग और इसके ऊपर होते हैं सब सब। इसका जो है कंप्लीट फनी होता है। तो दैट्स व्हाई आई लव हिम। और बहुत बेहतरीन था, बहुत जबरदस्त था, मैंने बहुत एंजॉय किया। और चलें, बस यार क्या और क्या बोलूं यार, वो एक बंदा है ही इतना ग्रेट, इतना जबरदस्त है और इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए क्या बोलना है। बट ये कि आई थॉरली एंजॉयड। और सारी बातों की एक बात, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द वीडियो आपने मेरा रिएक्शन, मेरे एक्सप्रेशन, मेरी हंसी देखी ली होगी, तो मैंने कितना एंजॉय किया इसको। तो चलें बस को यहाँ रोकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।